कहानी शुरू होती है अंजलि और विक्रम की शादी से। दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के जीवन साथी बनके। अंजलि, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुमको खुश रखूंगा। जानती हो विक्रम कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे भरोसा है तुम पर। देखते देखते शादी को 1 महीना बीत जाता है। अंजलि घर के कामों में बिजी हो जाती है और विक्रम अपने ऑफिस के कामों में। एक दिन संडे को छुट्टी वाले दिन दोनों लोग किचन में साथ होते हैं। विक्रम अंजलि से बोलता है, अंजलि, 1 महीना हो गया शादी को, हम लोग कहीं गए नहीं। मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं घूम आते हैं कुछ दिन के लिए, जो एक यादगार सफर रहेगा हम दोनों की जिंदगी का। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, पर तुम ऑफिस के काम बिजी रहते हो, इसीलिए मैंने नहीं कहा। मुझे अच्छा लगा कि तुमने हम दोनों के लिए सोचा। तो ठीक है, मैं टिकट चेक करता हूँ। वैसे कहाँ जाना चाहोगी तुम? मुझे बर्फ से ढके पहाड़ और वादियाँ बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम लोग मनाली चलते हैं। विक्रम मोबाइल में ट्रेन की टिकट देखने लगता है और अंजलि से बोलता है, अंजलि, बैग पैक कर लो, हम लोग कल निकलेंगे। आई लव यू विक्रम। दोनों लोग नेक्स्ट डे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी संख्या 1-3 और कई घंटों के सफर के बाद कालका रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से बस पकड़ते हैं मनाली के लिए। खूबसूरत रास्तों से होते हुए दोनों लोग आखिरकार मनाली पहुंचते हैं और उतरकर अपने होटल पहुंचते हैं। होटल के रिसेप्शन पर उनका स्वागत होता है। रिसेप्शनिस्ट उनको बोलती है, वेलकम, आपका रूम रेडी है सर, ये है आपकी चाबी। वो दोनों चाबी लेके वहां से रूम की तरफ जाते हैं। तभी एक लड़की उनके सामने आती है। हेलो सर, मैं मायरा हूँ, होटल में आपका स्वागत है, मैं आपको आपके रूम तक ले चलती हूँ। मायरा उन दोनों को उनके रूम तक लेके जाती है और कहती है, विक्रम, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी जरूर, शुक्रिया। क्या हुआ अंजलि, तुमको होटल पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है विक्रम, होटल बहुत खूबसूरत है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि उस लड़की को तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे अंजलि, तुम सोचती बहुत हो। बुकिंग डिटेल्स में उसने देखा होगा। आजकल तो सब पहले से बुकिंग होती है, ये आम बात है। तुम ज्यादा नहीं सोचो, बस इन पलों को महसूस करो। ये वादियां, ये कुदरत की खूबसूरती, इसका आनंद लो। अंजलि विक्रम को देख के मुस्कुरा देती है, पर मन में उसके एक सवाल बैठ गया था। अगले दिन सुबह दोनों लोग बाहर घूमने निकलते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा। तभी उनको रास्ते में मायरा दिखती है। विक्रम उसे देखता है और कहता है, आप यहाँ कैसे? आप तो होटल में काम करती है। मैं किसी का इंतजार कर रही थी, कई सालों बाद वो आया है, बस उससे मिलने आ गई। और कह के चली जाती है। पर विक्रम को मायरा से मिलके एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो उसे पहले से जानता है। और दूसरी तरफ अंजलि सब कुछ नोटिस करती है और दोनों लोग वापस होटल पहुंचते हैं। वो लोग अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर एक दस्तक होती है। विक्रम पूछता है, कौन है? मैं हूँ विक्रम, मायरा। वो देखता है मायरा की आंखों में अलग ही चमक थी। मायरा विक्रम से कहती है, आप लोगों के लिए लेमन टी लाई थी। पर हम लोगों ने ऑर्डर नहीं की। मैम, ये होटल की तरफ से है आपको। ओह अच्छा, ठीक है, दे दो। मायरा विक्रम की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। विक्रम मायरा की आंखों में कुछ देर के लिए खो जाता है। मायरा उन दोनों से कहती है, आप लोग डिनर के लिए नीचे आ जाना थोड़ी देर में। अंजलि को मायरा और विक्रम की मिस्ट्री पर शक होने लग जाता है। वो दोनों डिनर के लिए होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। तभी वहां मायरा सूप लेके आती है और कहती है, विक्रम, ये यहाँ का स्पेशल सूप है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, आप जा सकती है। विक्रम, तुमको ये मायरा कुछ अजीब नहीं लगती? खूबसूरत है। हाँ वो तो है, क्रश मत कर बैठना उस पे। आप लोग खाने में क्या लेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने जस्ट सूप पिया है, अभी थोड़ी देर में ऑर्डर करते हैं। पर हमारे मेन्यू में तो आज सूप है ही नहीं।
पर आपकी एक वेटर ने ही ला कर दिया था। वो उन दोनों को गौर से देखता है और कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं बाद में आता हूँ। मायरा फिर से उनके टेबल पर आती है। विक्रम, क्या खाएंगे आप? विक्रम नहीं, विक्रम सर बोलो और तुम जा सकती हो, हमें कुछ नहीं खाना। जब वो जा रही होती है तो अंजलि उसके पैर देखती है कि उसके पैरों के निशान नहीं बन रहे। अंजलि विक्रम से कहती है, विक्रम देखा तुमने, उसके पैरों के निशान ही नहीं बन रहे। तुम्हारा वहम होगा कुछ, चलो चलते। विक्रम बाहर खड़ा होता है। उसे हर तरफ मायरा नजर आने लगती है। उसे लगता है जैसे कि वो उसे बुला रही है। एक कशिश है जो उसे उसकी तरफ खींच रही है। अंजलि कहती है, विक्रम मुझे नींद आ रही है, चलो रूम पर चलते हैं। तुम चलो अंजलि, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा और बाहर रहने का मन है। और अंजलि चली जाती है। अंजलि के जाते ही पीछे से आवाज आती है। विक्रम, वो देखता है कि मायरा खड़ी है। मुंह से कहता है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे पता है विक्रम, आओ कुछ देर साथ बैठते हैं। तो तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? मैं तो यही हूँ, हमेशा से यही रहती हूँ। मायरा, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर मन नहीं मान रहा। मुझे आप कुछ दुखी सी लगती हैं। कोई बात है क्या? विक्रम, कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, पर वो एक जख्म बन जाती हैं। विक्रम ये सुन के थोड़ा परेशान सा हो जाता है। वो जिज्ञासा के साथ पूछता है, मायरा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, बताओ मुझे क्या है तुम्हारी कहानी? उधर अंजलि को कुछ शक होता है तो वो रूम से निकल के विक्रम को देखने के लिए आती है और वो देखती है कि विक्रम मायरा के साथ बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। वो उसको आवाज देने के बजाय उन दोनों की बातें सुनने का फैसला लेती है। मायरा विक्रम को लेके वहां से आगे चली जाती है और अंजलि चुपके चुपके उनके पीछे रहती है और मायरा विक्रम को अपनी कहानी सुनाती है। मैं और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त शुभम शिमला के कॉलेज में साथ पढ़ते थे और हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम लोग अक्सर कॉलेज से फ्री होकर घूमा करते थे। एक दिन मेरे पापा ने हमें साथ में देख लिया। कौन है वो लड़का और तुम उसके साथ क्या कर रही थी? पापा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ दोस्त है या और कुछ? मैं चुप रही। तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है मायरा। अब कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी और ना वो लड़का इस घर के आसपास दिखना चाहिए। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े आदमी थे। उनकी हर कोई इज्जत करता था और डरता भी था। एक दिन मुझे शुभम का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह घर से निकल आओ और मनाली के स्नो विला होटल में जाकर रुको। मैं वहीं आता हूँ, हम लोग शादी करेंगे। उसकी बात सुन के मैं खुश हो गई और घर से किसी तरह छुप के मनाली पहुंची और इसी होटल में आकर रुक गई। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे पापा को ये बात पता चल गई और उन्होंने शुभम को रास्ते में एक एक्सीडेंट में मरवा दिया। और ये बात मुझे जब पता चली तो मैं टूट गई। मेरे सामने सब कुछ अंधकार सा हो गया। मैंने फैसला लिया कि मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगी और मैंने इसी होटल की छत पर से कूद के अपनी जान दे दी। जब मैं उठी तो मैं मर चुकी थी। एक तेज रोशनी मेरी तरफ आ रही थी। मैंने गुस्से में बोला, यही चाहता था तू? अब खुश है हमें अलग करके? जब यही तेरी इच्छा थी तो हमें मिलाया ही क्यों? तभी मुझे एक आवाज आई कि तुझे अभी इंतजार करना होगा। वो वापस आएगा एक नया जन्म लेके, नई पहचान के साथ, और तू उसे पहचान जाएगी क्योंकि वो उसी चेहरे के साथ आएगा। तब तक तुझे यही रहना होगा, वही आकर तेरी मुक्ति कराएगा। तुम वही हो विक्रम, मेरे शुभम, जो पुनर्जन्म लेके वापस आए हो। विक्रम ये सब सुन के घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, मतलब तुम मर चुकी हो? मतलब तुम इंसान नहीं हो? तभी अंजलि वहाँ आ जाती है और कहती है, विक्रम मैंने सब सुन लिया है। देखो तुम जो भी हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे दुख है, पर ये मेरा विक्रम है, कोई शुभम नहीं। हम लोगों का पीछा छोड़ दो। बरसों से जिसका मुझे इंतजार था, जिसके लिए मैं बरसों से यहाँ घूम रही हूँ, उसको छोड़ दो।
विक्रम और अंजलि घबराए हुए होटल की तरफ जा रहे होते हैं कि उनके सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है और कहता है, मैंने तुमको बहुत पहले ही घूमते हुए देख लिया था और मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। पर आप कौन है? मैं उसका बदनसीब बाप हूँ, बेटा जिसने उसके प्यार को नहीं पहचाना और उसने आत्महत्या कर ली। पर उसके बाद से मैं टूट गया था। जब मैं मायरा की बॉडी लेने होटल पहुंचा तो वहां उसकी बॉडी नहीं थी और एक अघोरी बाबा मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया, उसका शरीर अभी नहीं जलेगा जब तक उसका असली टाइम नहीं आएगा। उसका प्रेमी वापस आएगा और वही उसका अंतिम संस्कार करेगा। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसका अधूरा प्यार संपन्न होगा। यही परमात्मा की इच्छा है। तो बाबा उसका शरीर कहाँ है? जिस दिन वो आएगा उसे सब सच पता चलेगा। तभी मायरा का शरीर पास वाले बड़े झरने के पास तुमको मिलेगा। उसे उसके प्रेमी के हाथों अग्नि दिला देना जितना जल्दी हो सके। ध्यान रहे, इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने जब से तुमको देखा है मैं तुम्हारे आसपास ही रहता था, इस इंतजार में कि जिस दिन तुमको सच पता चलेगा उसी दिन मायरा का शरीर झरने के पास आएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी बैठो गाड़ी में, तुमको उसके शरीर को अग्नि देनी है। वे लोग झरने की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि मायरा का शरीर झरने के पास पड़ा हुआ है। तभी मायरा उसके सामने आ जाती है। मायरा कहती है, विक्रम, मैं एक बार और नहीं मरूंगी। मुझे ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है यही। अगर तुम लोग मुझे जला दोगे तो मैं फिर से तुमको खो दूंगी। मुझे मजबूर मत करो विक्रम, वरना मैं सबको मार दूंगी। तभी मायरा गुस्से में आकर अपने पिता पर हमला कर देती है और अपने पिता को जान से मार देती है। मायरा अंजलि की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ती है कि बीच में अचानक वही अघोरी बाबा आ जाते हैं। रुक जा दुष्टात्मा, परमात्मा ने तुझे तेरा प्रेमी इसीलिए वापस दिया ताकि वो तुझे अग्नि दे, क्योंकि तेरा प्यार अधूरा रह गया था। पर तुम क्या कर रही हो? किसी की जान लेने का हक नहीं दिया गया है तुमको। तुझे तेरे शरीर के साथ अब भस्म होना होगा लड़की। उसे छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका दीजिए। वो परेशान है और सिर्फ मैं उसको समझा सकता हूँ। मायरा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे कदर है तुम्हारे प्यार की। पर इस जन्म में कोई और भी है जो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करता है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा। क्या तुम चाहती हो कि कोई और भी तुम्हारे जैसा तड़पे अपने प्यार को पाने के लिए? क्या तुम चाहती हो कि मेरे न होने पर अंजलि भी तुम्हारे जैसे आत्महत्या कर ले? अगर सच में तुम यही चाहती हो तो माफ करना, तुम्हारा प्यार मेरे इस जन्म के प्यार से ज्यादा सच्चा नहीं है, क्योंकि अंजलि तो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। इतना सुन के मायरा शांत हो जाती है और कहती है, ऐसा मत कहो शुभम, मैंने सालों तुम्हारा इंतजार करा है, मुझे माफ कर देना। और ये बोल के वो वही जमीन पर बैठ जाती है और वो अघोरी उसके शरीर को एक चिता पर लिटा देते हैं और विक्रम को उसे अग्नि देने को बोलते हैं। लो बेटा, अग्नि दो अपने हाथों से और मुक्त कर दो इसे। विक्रम अग्नि देता है और मायरा की आत्मा को शांति मिल जाती है। वो अघोरी पहले की तरह गायब हो जाते हैं और विक्रम और अंजलि एक कभी ना भूल पाने वाली यादें इस सफर से लेकर अपने शहर लौट जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है। हमारा चैनल आपके लिए आपकी पसंद का ध्यान रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।